नमस्कार किसान भाइयों, एग्री एडवाइज में मैं सतीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम सरसों की बुआई करते हैं तो सरसों की बुआई करते समय हम कौन सी उर्वरक दें जो सही मात्रा में कम खर्चा भी लगे और उपज भी काफ़ी हमको बेहतर मिले। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। पहले दोस्तों बता दें कि कुछ किसान भाई एनपीके का प्रयोग करते हैं जो 12-32-16 होती है, कुछ किसान भाई 20-20-0-13 का यूज करते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी 18-46 का यूज करते हैं, तो बहुत से कम किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम यहाँ पर बताएंगे आप कौन से फार्मूले को अपनाएं जिससे आपकी लागत कम आएगी और आप सरसों से उपज भी अच्छी ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आप एनपीके 12-32-16 यूज करते हैं तो आपको पोटास की मात्रा मिल जाएगी, नाइट्रोजन की फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है, लेकिन सल्फर की मात्रा आपकी अलग से देनी रहेगी। लेकिन यदि आप एनपीके 20-20-13 देते हैं तो उसमें पोटास की मात्रा नहीं होती है, तो पोटास आपको अलग से मिलाना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आप डीएपी देते हैं 18-46 तो उसमें पोटास की मात्रा आपको अलग से देनी पड़ती है, क्योंकि 18-46 में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है लेकिन पोटास की मात्रा नहीं होती, तो आपको अलग से देना पड़ेगा। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट मिलाते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करना पड़ता है और साथ में पोटास की भी कुछ मात्रा देनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है और पोटास की थोड़ी मात्रा होती है और सल्फर की पूर्ति हो जाती है। तो क्यों ना किसान दोस्तों, जिस प्रकार से हम फार्मूला अपनाते हैं यदि आप भी इस तरीके से अपनाएं तो आपकी लागत भी काफ़ी कम आएगी और फ़ायदा भी आपको बेहतर मिल जाएगा। इसके लिए आप एनपीके 12-32-16 जो है 1 एकड़ के लिए आप 1 कट्टा ले लीजिए जो 50 किलोग्राम का होता है, यानी 50 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी और पोटास की भी इससे पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, तो सिंगल सुपर फास्फेट का भी आपको 1 कट्टा लेना है यानी 50 किलोग्राम। तो दोनों को आप मिला लीजिए, क्योंकि यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट को सिंगल बोते हैं तो लगभग 200 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है और यदि आप एनपीके एकड़ में बोते हैं तो आपको लगभग 75 से 80 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। तो दोनों को मिला करके आपकी 1 कुंतल तक उर्वरक तैयार हो जाएगी, जिसमें आपकी नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, पोटास भी होगी और सल्फर भी होगी। लेकिन थोड़ा दोस्तों आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 20 से 30 किलोग्राम अतिरिक्त आपको नाइट्रोजन यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी यूरिया की जो मात्रा है वो 20 से 30 किलोग्राम आप साथ में और मिला लें और फिर इसकी बुआई कर दें और उसके बाद आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई में भी सेम यही फार्मूला अपना सकते हैं, लेकिन गेहूं में आपको पोटास के आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। सल्फर की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप यदि इस फार्मूले को गेहूं में भी यूज करते हैं तब भी आपको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आप असिंचित दशा में बुआई करते हैं, यदि आप असिंचित क्षेत्र में बुआई करते हैं या उस क्षेत्र में रहते हैं, तब आपको इन सभी की आधी आधी मात्रा कर देना है, यानी जो मात्रा हमने बताई है उसकी आधी मात्रा कर देना है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि हम एनपीके 12-32-16 या एनपीके 20-20-13 या डीएपी 18-46 की ही बुआई करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से उर्वरक देनी पड़ेगी। एनपीके 12-32-16 यदि आप दे रहे हैं तो आपको एनपीके की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम देनी पड़ेगी, साथ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया मिलानी पड़ेगी और 5 किलोग्राम आपको सल्फर मिलाना पड़ेगा जो 90% की आती है। यदि आप एनपीके 20-20-0-13 का यूज कर रहे हैं तो 20 से 30 किलोग्राम आपको यूरिया मिलानी पड़ेगी और साथ में 40 किलोग्राम पोटास भी मिलानी पड़ेगी। यदि आप डीएपी 18-46 का यूज कर रहे हैं तो आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया साथ में लेना पड़ेगा और 5 किलोग्राम सल्फर लेना पड़ेगा 90% वाली। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम आपको यूरिया साथ में मिलाना पड़ेगा और 20 किलोग्राम पोटास भी साथ में मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि आप अलग अलग उर्वरकों का यूज करते हैं तो आपको ये डोज रखनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप कंबाइन कर लेते हैं एनपीके 12-32-16 या 20-20-13 तो जो मात्रा है उसकी आधी मात्रा ले लीजिए और जो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा है वो 1 कट्टा यानी 50 किलोग्राम ले लीजिए और साथ में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, जो आपकी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट बढ़िया मिल जाता है। तो ये तो रही जो दोस्तों आज की छोटी सी जानकारी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।